हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज रेयरली एंजॉयबल बट ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रॉफिटेबल। यानी कि अगर आप वेल डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अक्सर वो लाइफ जीना अच्छा लगेगा, आपको हमेशा ही उसमें मज़ा आने वाला है। ऐसा कहीं पे भी गारंटेड नहीं है कि आप इसी लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन इस चीज़ की लगभग लगभग गारंटी है कि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी ज़रूर कोई भी ले सकता है। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना, कुछ अपने हैबिट्स को चेंज करना, ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। अच्छा, जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि आपको PDF डाउनलोड करनी है फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर इसकी सारी वोकैब दी हुई है। पैसेज डायरेक्ट पढ़ना मत स्टार्ट कीजिए, पहले वोकैब को पढ़िए, उसको दो तीन बार रीड करिए, उसके बाद जाके आपका जो है वोकैबलरी स्ट्रांग हो पाएगा, क्योंकि बिना वोकैबलरी के आप कोई पैसेज नहीं कर पाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, पैराजम्बल के क्वेश्चन होते हैं, उनको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पैराजम्बल तो शायद आप कर ले, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम और फिर क्लॉज टेस्ट जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटर है कि अपनी वोकैबलरी, यहाँ पे एक तीर से आपके दो तीन निशाने लग रहे हैं। ठीक है, एक तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है, उसके साथ ही साथ आपकी वोकैबलरी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो उसका फायदा उठाना सीखो। ओके, स्मार्ट वर्क इसी को कहा जाता है। तो आई होप आपने PDF डाउनलोड कर ली होगी, आपके सामने होगी जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं। इन 1900 के साल की बात कर रहे हैं, विमेन हैड अ टोकन प्रेजेंस एट द ओलंपिक्स। कि ओलंपिक्स में महिलाओं की जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, वो केवल टोकन मात्र थी, यानी कि बहुत कम थी। दे वर अ स्प्रिंकल एट द समर गेम्स, और समर गेम्स में भी वो बहुत थोड़े से थे, कुछ गिने चुने। बेयरली 2% ऑफ पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स, अगर कितने 100 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका केवल 2% ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन था। बट ग्लोबल स्पोर्ट इज फाइनली स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स एन एपोकल मोमेंट एट द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। बोल रहे हैं लेकिन दुनिया भर का जो स्पोर्ट्स है वो छलांग लगा रहा है किस तरफ? एक एपोकल मोमेंट, एपोकल मतलब जो बहुत बड़े बदलाव का एक क्षण आया है, बदलाव की एक दिशा आई है, वैसा पल को देखने जा रहा है। कब? 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, व्हेन फीमेल एथलीट्स आर सेट टू आउट नंबर द मेल्स, जहां पे फीमेल एथलीट्स की संख्या जो है वो मेल एथलीट से ज्यादा होने वाली है। आउट नंबर मतलब संख्या में उनसे ज्यादा होने वाले हैं। It is a massive step for the Olympic movement, given that it was only in 2012 in London that women were allowed entry into every discipline. बोल रहे हैं ये ओलंपिक का जो एक पूरा वृतांत है, ओलंपिक का जो पूरा एक बदलाव है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों? ये देखते हुए कि महिलाओं को 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे तभी मौका मिला था कि वो हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे पहले शायद कुछ गिनी चुनी फील्ड्स थी जहां पे महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की अनुमति थी। स्विमिंग ओलंपिक मेडलिस्ट किस्टी कोवेंट्री वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी मंथ्स अगो। कुछ महीने पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, वो स्विमिंग ओलंपिक मेडलिस्ट किस्टी कोवेंट्री को किया गया। These days, आजकल अब के दिनों में मिक्स टीम्स आर अ नॉर्म इन ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल स्पोर्ट। लगभग हर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में, हर एक स्पोर्ट में हम देखते हैं कि मिक्स टीम्स का एक प्रचलन चला हुआ है। जैसे कि बैडमिंटन में भी महिला पुरुष की टीम होती है, टेनिस में होती है, तो हर एक टीम में मिक्स टीम का एक प्रचलन चला हुआ है। And team games require elite female squads to be considered at the Olympics। और जो भी टीम गेम्स हैं उनमें elite मतलब बहुत प्रमुख फीमेल स्क्वाड, यानी कि फीमेल टीम्स जो है वो कंसिडर की जाती हैं ओलंपिक्स में। It is only apt that the first games where the percentage of women athletes is 50.4 are taking place in the US। बोल रहे हैं ये केवल पर्याप्त होगा कहना कि ये पहले गेम्स हैं जहां पे महिलाओं की भागीदारी जो है एथलीट्स में वो 50.4% है, जो कि US में होने वाली है। इट इज नेशन वेयर द टाइटल
9 reforms had long mandated student sport to treat male and female equally। बोल रहे हैं ये ऐसा देश है जहाँ पे एक टाइटल 9 रिफॉर्म्स बदलाव की कोई जैसे कि अमेंडमेंट्स आते हैं वैसा कुछ होगा वहाँ पे प्रावधान, जिसमें कि लंबे समय से ये मैंडेटेड किया गया है, अनिवार्य किया गया है कि महिलाओं और पुरुषों को एक समान ट्रीट किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी महिला की पुरुष के साथ में बॉक्सिंग करवा दो। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाए कि महिला भी ये गेम खेल सकती है, उनकी अलग कैटेगरी हो, उसमें वो अपनी ही जैसी महिलाओं के साथ में compete करें। बी इट इन रिप्रेजेंटेशन, फंडिंग, स्कॉलरशिप्स और विजिबिलिटी। चाहे बात वो इक्वालिटी की बात कहाँ पे हो, रिप्रेजेंटेशन की यानी कि प्रतिनिधित्व की, फंडिंग की, फंड्स चाहे मेल स्पोर्ट्स को, जैसे कि हिंदुस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा फंड्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल क्रिकेट टीम्स। वहीं अगर हॉकी की बात की जाए, एज कम्पेयर टू क्रिकेट हॉकी को इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, बट जहां बात आ जाएगी हॉकी में मेल हॉकी और विमेन फीमेल हॉकी या विमेन हॉकी की, तो वहां पे फंडिंग जो है मेल हॉकी की तरफ ज्यादा जाती है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि फंडिंग एक समान होनी चाहिए। स्कॉलरशिप्स जो दी जाती हैं चाहे महिलाओं को पुरुषों को दोनों को मिलनी चाहिए, और विजिबिलिटी कि उनका जो स्पोर्ट है वो नेशनल टीवी पे दिखाया जा रहा है नहीं दिखाया जा रहा है, वो भी समानता होनी चाहिए। It is market forces that finally coax the organizers to have more women football teams than men। बोल रहे हैं कि ये मार्केट का ही एक दबाव था, मार्केट का ही फोर्सेस का जो एक दबाव था, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कॉक्स किया गया, यानी कि उनको परसुएट किया गया और धीरे धीरे करके उनको प्रेरित किया गया कि ज़्यादा महिला फुटबॉल टीम्स होनी चाहिए पुरुषों के मुकाबले में। The conviction to take this call was because of the pioneers। तो अब ये जो कन्विक्शन है, इस कार्य को करने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प, एक डेडिकेशन था, वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो पायनियर्स थे, पायनियर्स होते हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कि पहली दफा कुछ चीज डिस्कवर की हो, नया एरिया। विमेन प्लेयर्स लाइक विल्मा रुडोल्फ, जैसे कि महिला प्लेयर्स जैसे कि विल्मा रुडोल्फ, बिली जीन किंग, सेरेना एंड वीनस विलियम्स, नाडिया कोमानेकी, डेनिका पैट्रिक एंड सिमोन बाइल्स, इन जैसी महिलाओं ने जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक नया मुकाम हासिल करा, इनकी वजह से जो है ये संभव हो पाया। इंटरेस्टिंगली, बड़े ही रोचक ढंग से, द पाथ ब्रेकर्स वर द नेशंस दैट हैवंट बीन हिस्टोरिकली फ्रेंडली टू यूएस। बोल रहे हैं बड़ी रोचक बात है कि ये जो पाथ ब्रेकर्स रहे, पाथ ब्रेकर्स क्या होते हैं, जो लीग से हट के कुछ करते हैं, जो रूल्स को तोड़ के कुछ करते हैं, वो अक्सर वही देश रहे जिनका ऐतिहासिक दोस्ती यूएस के साथ में नहीं है, जैसे कि सोवियत रशिया हो, द फॉर्मर ईस्ट जर्मनी हो, लेटर कम्युनिस्ट चाइना हो, नेवर बॉल्किंग एट प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग फीमेल एथलीट्स एंड रिंगिंग इन इक्वालिटी इन दी फंडिंग। तो ये देश थे जिन्होंने नेवर बॉल्क मतलब हेजिटेट नहीं किया, किसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग फीमेल एथलीट्स को प्रमोट करने से कभी हेजिटेट नहीं किया, एंड रिंगिंग इन इक्वालिटी इन द फंडिंग ऑफ देयर ट्रेनिंग, और उनकी फंडिंग, ट्रेनिंग की जो फंडिंग है उसमें बराबरी का जो है यहाँ पे एक बराबरी फंडिंग दी गई। China's surge in Olympic medal tallies has always been led by female champions in diving, table tennis, badminton and shooting। वही बोल रहे चाइना जो है जो मेडल टैली उसमें बहुत ज़्यादा इसके पास मेडल्स आते हैं। तो बोल रहे हैं चाइना के जो ओलंपिक मेडल टैलीज है उसमें जो उछाल हुआ है वो अक्सर किसी फीमेल चैंपियन द्वारा लीड किया गया, यानी कि उसमें सबसे पहला मेडल हो सकता है, ज़्यादा मेडल हो सकते हैं महिलाओं द्वारा, चाहे वो डाइविंग में हो, चाहे टेबल टेनिस में हो, बैडमिंटन में हो या शूटिंग में हो। यूरोप, the US and Australia have seen massive interest from spectators for women's sport in the last few decades। अब बात करते हैं यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे जो दर्शक हैं, स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट देखने मिला है पिछले कुछ सालों में विमेन स्पोर्ट्स की तरफ। इंडिया also had its own women champions who were role models for generations to follow। हिंदुस्तान में भी कई महिला चैंपियंस हैं जो कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल्स के तौर पे काम करती हैं, चाहे पीवी संधू हो गए, चाहे साइना नेहवाल हो गए, सानिया मिर्जा हो गए, ठीक है। ट्रैक स्टार पीटी उषा स्टार्टेड इट। ट्रैक स्टार यानी कि जो रेसिंग करते हैं उसकी जो स्टार रही हैं पीटी उषा, उन्होंने ही शुरुआत करी थी। एंड अदर्स फॉलो, और बाकी लोगों ने उनका पीछा किया, उनको फॉलो करा। करनाम मल्लेश्वरी एंड मीराबाई चानू
आर द कंट्रीज ओनली वेट लिफ्टिंग मेडलिस्ट। वेट लिफ्टिंग की फील्ड में ये दोनों करनाम मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू महिलाएं, केवल महिलाएं हैं जिन्होंने मेडल हासिल करा है। एंड सान्या नेहवाल एंड पीवी सिंधु इन बैडमिंटन। और वहीं बैडमिंटन की फील्ड में बात करें तो सान्या नेहवाल और पीवी सिंधु। Wrestler Sakshi Malik rescued a disastrous 2016 Olympics with her medal। जो बोल रहे हैं 2016 का बड़ा ही डिजास्टरस, बड़ा ही गंभीर एक हमारा ओलंपिक मेडल रहा कि मेडल्स हमारे पास बहुत कम रहे, उसमें रेसलर साक्षी मलिक ने हमें रेस्क्यू कराया एक मेडल जीत के। एंड विनेश फोगाट कुड वेल हैव ब्रॉट द फर्स्ट रेसलिंग गोल्ड। और विनेश फोगाट भी अपना पहला ओलंपिक रेसलिंग गोल्ड ला सकती थी। शूटर मनु भाकर इज इंडियाज ओनली डबल मेडलिस्ट फ्रॉम अ सिंगल गेम्स। बोल रहे हैं शूटर मनु भाकर है वो हिंदुस्तान की ओनली इकलौती डबल मेडलिस्ट है, यानी कि इन्होंने 2 मेडल जीते थे एक ही गेम के अंदर। रेंज अलग अलग हो सकती है, 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन गेम एक ही था, शूटिंग का गेम था, उसके अंदर इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। द women nosing ahead of the men shouldn't come as a surprise। अब महिलाएं जो पुरुषों से आगे बढ़ के आ रही हैं, ये चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। LA 2028 has taken a pragmatic call. They are only responding to the forces of history। बोल रहे हैं कि LA 2028 ने क्या किया है, केवल एक प्रैग्मेटिक यानी कि जो डिवाइडेड कॉल है वो लिया है, डिवाइडेड कदम उठाया है, और उन्होंने केवल जो इतिहास में जो ताकतें काम कर रही थी उनका जवाब दिया है। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है? जाहिर सी बात है, अच्छी खबर है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो बिल्कुल ना के बराबर था उससे अब ये पार्टिसिपेशन बढ़ के इक्वल या फिर उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, सेलिब्रेटरी एंड प्रोग्रेसिव, बिल्कुल करेक्ट है। ये दिखाता है हमारा वर्ल्ड कितना प्रोग्रेस कर चुका है, 0 से या नील से अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में। हालांकि समय लगा, 1900s की बात है, तब से लेके अब तक में समय लगा, बट देर आए दुरुस्त आए। सेलिब्रेटरी। क्रिटिकल एंड डिसअप्रूविंग, राइटर नहीं बोल रहे कि महिलाओं को नहीं खेलना चाहिए, गलत बात है, उनको पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो ये इनकरेक्ट है। न्यूट्रल एंड इंडिफरेंट, तो न्यूट्रल और इनडिफरेंट नहीं है। यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है देश की इकोनॉमीज में, क्योंकि इसी से प्रोत्साहन मिलता है महिलाओं को वर्क फोर्स में काम करने का। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेसिमिस्टिक एंड डाउटफुल, नेगेटिव नहीं है, कुछ नकारात्मक यहाँ पे बात नहीं की गई। ऑप्शन ए सेलिब्रेटरी एंड प्रोग्रेसिव इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The dominance of the US in Olympic sports, कि US ने ओलंपिक स्पोर्ट्स में कितना दबदबा बनाया हुआ है, डोमिनेंस रखा हुआ है, नहीं। The historical struggle of male athletes in Olympics, तो मेल एथलीट्स ने भी स्ट्रगल किया होगा, लेकिन उनके ऐतिहासिक कुछ स्ट्रगल की बात नहीं की गई। यहाँ पे विमेन एथलीट्स के स्ट्रगल, उनकी जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई, इक्वालिटी के बारे में। The rise of gender equality in global sports leading to more female representation, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following can be inferred from the passage about the changing dynamics of Olympic participation? बोल रहे हैं ओलंपिक में भागीदारी का जो डायनेमिक है, जो परिवेश है, वो बदल रहा है, उसके बारे में पैसेज से क्या कहा गया? जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन अ कोर ओलंपिक वैल्यू, इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो पहला ओलंपिक हुआ वहां पे महिलाओं की भागीदारी 0 के बराबर या न के बराबर नहीं होती, जिसको राइटर ने बोला कि क्या थी, बहुत टोकन लाइक वैल्यू थी उनकी। मार्केट डिमांड एंड सोशल रिफॉर्म have played a crucial role in enhancing women's representation in sports, बिल्कुल करेक्ट है। मार्केट फोर्सेस हैं जिन्होंने प्रेरित करा स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स को कि यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी के लिए स्पेस बनाई जाए। सोशल रिफॉर्म, जो हमारे समाज में बदलाव आ रहे हैं, सरकारों द्वारा बदलाव लाए गए हैं, उन्होंने प्रेरित करा महिलाओं को आगे बढ़ के भागीदार बनने का। ठीक है, The 2028 Olympics will exclude male-dominated sports to ensure female majority. Incorrect है, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो एक लाइन को 2 लाइंस हैं, उनमें से एक महान है या एक बड़ी है, ये बताने के लिए दूसरी को इरेज करना जरूरी नहीं है। इसकी महानता अपने तरफ है, इसकी अपनी तरफ है ना, इसकी इंपॉर्टेंस अपनी तरफ है, इसकी अपनी तरफ है। तो मेल डोमिनेटेड गेम्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, फीमेल डोमिनेट गेम्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। और 2012 के बाद में ये हो चुका है कि सभी गेम्स के अंदर महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेटेड गेम्स को आप हटा रहे हैं। मोस्ट कंट्रीज स्टिल प्रायोरिटाइज मेल एथलीट्स इन ओलंपिक प्रिपरेशन, इनकरेक्ट है। बहुत सारे देश हैं जहां पे महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, what historical reform in the United States significantly contributed to equal opportunities for women in sports? Title 9 reforms. इनकी वजह से महिलाओं का स्पोर्ट्स में बराबरी का योगदान देखने मिला, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाने लगी। Which of the following names is contextually least relevant to the Olympic achievements discussed in the passage? इसमें बिली जीन किंग का नाम लिया गया, विनेश फोगाट का नाम लिया गया, सेरेना विलियम्स का नाम लिया गया। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो इस वक्त प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने भी जो है ओलंपिक मेडल जीता है, ठीक है, ओलंपिक मेडलिस्ट। लेकिन यहाँ पे सेरेना विलियम्स, विनेश फोगाट, क्रिस्टी कोवेंट्री के अलावा बिली जीन किंग ने कोई भी मेडल नहीं जीता है ओलंपिक में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। हमारा पेड फुल 25 क्वेश्चन वाला कंटेंट देखने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, जो कि आपको नॉमिनल सी फीस देकर मिल जाएगा। आप उसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वहाँ पे भी आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप से भी, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।